हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेटेड है। लेकिन टॉपिक का जो नाम है वो है हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। बच्चों, यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल है ना, उसे हमें जो प्रोजेक्ट करना है हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है थ्रो करना या लॉन्च करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी प्रोजेक्टाइल को जो है हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में हमें प्रोजेक्ट करना है, मतलब थ्रो करना है, लेकिन किसी हाइट से थ्रो करना है, हमें ग्राउंड से थ्रो नहीं करना है। किसी बिल्डिंग या किसी टावर से हमें हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में किसी बॉल को प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, मतलब उसे थ्रो करना है। अब देखो, जैसे आपका ये एक्स एक्सिस यहाँ पे बना रखा है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो आपका ये क्या है, आपका एक बिल्डिंग है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आपका एक बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हो रखा है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में उसने किसी बॉल को थ्रो किया है, बॉल को या ऑब्जेक्ट को या किसी बुलेट को उसने इस डायरेक्शन में फायर किया है, कुछ भी मान सकते हो आप। तो हमने यहाँ पे बॉल का एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या होगा, मान लीजिए उसने u इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, थ्रो किया है मतलब। तो क्या ये जो बॉल है, बॉल इस डायरेक्शन में मोशन करता है क्या? नहीं, ऐसा मोशन कर ही नहीं सकता बॉल, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पर लगेगा। बच्चों, ये नीचे ग्राउंड है, ठीक है, इसे ग्राउंड समझिए, ग्राउंड है और ये आपका बिल्डिंग है, ओके। अब देखो, ये जो बॉल होता है, बॉल इस तरीके से मोशन नहीं करता है। बॉल जो है इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, नीचे की तरफ ग्राउंड में आएगा, इस तरीके से नीचे आएगा। तो ये जो मोशन क्या है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका। अब देखो, ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल है इस तरीके से मोशन क्यों कर रही है? देखो, ये बॉल जो है ना, टू डायमेंशनल मोशन कर रही है। बॉल इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रही है, नीचे भी आ रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड भी आ रही है, इस तरीके से आगे बढ़ रही है और नीचे भी आ रही है। अब देखो बच्चों, हमने जो है ना इस डायरेक्शन में इसे u इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया था। तो ये जो वेलोसिटी होती है ना, ये जो इस डायरेक्शन में होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, ये कांस्टेंट रहती है, ये कांस्टेंट रहेगी। ये जो u इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या कर रही है, इस बॉल को जो है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे ले जा रही है। अब ये कांस्टेंट क्यों रहती है अभी बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अभी ऐसा मान लीजिए कि कांस्टेंट रहती है। वैसे मैंने आपको जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फर्स्ट वीडियो, वहां पे ये चीजें बता रही है, अभी फिर बता दूंगा दोबारा। अब देखो, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इस बॉल के पास क्या होता है, एक वेलोसिटी होता है, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ रहा है। अब देखो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी से कहां से मिली? एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो बॉल है ना, इस बॉल पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्योंकि ये जो बॉल है, ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या है, यहां मोशन कर रही है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के सिवाय कोई भी अदर फोर्स इस पर नहीं लगना चाहिए, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, बाकी इसके सिवाय कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स जिस जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। तो इस बॉल में जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होने लग जाता है। और वो एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी है। ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, जी होती है। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। अब देखो बच्चों, किसी भी बॉडी पे अगर एक्सेलरेशन लगेगा, तो उस एक्सेलरेशन की वजह से उस बॉल का जो वेलोसिटी होता है ना, वो चेंज होने लग जाता है, ठीक है। अब देखो, होगा क्या कि इस बॉल में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आने लग जाएगा। ये वाई एक्सिस है ना, तो इस वाई डायरेक्शन में इस बॉल को जो है इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। इस एक्सेलरेशन की वजह से, मतलब ये अर्थ क्या कर रहा है, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इसमें इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है नीचे की तरफ। लेकिन हमने इसे u इनिशियल वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में भी इसे थ्रो किया है, तो इसके पास इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस वाली वेलोसिटी की वजह से ये आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और इस वाली वेलोसिटी की वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या है, ये वाला जो वेलोसिटी है, ये तो आपका वर्टिकल वेलोसिटी है, और इस वाली वेलोसिटी को हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, यहां पे कुछ पॉइंट्स है, इन्हें पढ़ लेते हैं। हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन। देखो, यहां पे ये जो हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी ना, ये हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी है, ये रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होती है, ये कांस्टेंट होती है। जिस u वेलोसिटी से हमने ये थ्रो किया, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि इस हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन होता इस डायरेक्शन में,
इसकी डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन होता है तो ये जो u इनिशियल वेलोसिटी है ये चेंज होने लग जाता। एक्सेलरेशन की ही वजह से वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। इसलिए जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो ये वेलोसिटी होती है ना, इस बॉल पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी लग रहा है वो इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वर्टिकल वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू जी। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये जी, इसकी वजह से ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू जी, जी की वजह से इंक्रीज करता रहता है। मतलब ये वाला वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, लेकिन ये वाला वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगा। इतना आपको याद रखना है। अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट पॉइंट ओ इज जीरो। देखो बच्चों ये ओ पॉइंट है, तो वाई डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ जो इनिशियल वेलोसिटी होता है, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बोल रहे हैं, ये वाला वेलोसिटी। देखो इनिशियली स्टार्टिंग में जब इस बॉल को थ्रो किया होगा, जब हैंड से जस्ट बॉल को हमने छोड़ा है, उस समय क्या होता है, स्टार्टिंग में इनिशियली इसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन स्टार्टिंग में जीरो होता है। ये हमेशा याद रखना, ये जो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट पॉइंट ओ, इस ओ पॉइंट पे जो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगा स्टार्टिंग में जीरो होगा। लेकिन बॉल जब आगे की तरफ मोशन करने लग जाता है, देन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करने लग जाता है ग्रेविटी की वजह से। लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियली ये वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है ये जीरो होता है। ओके, इसीलिए यहां पे लिखा है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट पॉइंट ओ इज जीरो। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। जब हम इस बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो वो इस पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां स्ट्राइक करेगा ग्राउंड में, तो इसने टोटल कितना टाइम लिया होगा उस टाइम को हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए उसे हमें डिराइव करना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है आपका √2h/g होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का, लेकिन इसे हमें यहाँ पे डिराइव करना है। अब देखो इसे डिराइव कैसे करेंगे, देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्टिकल मोशन लेना है। सबसे पहले टेकिंग वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, हम यहाँ पे डाउनवर्ड मोशन लेंगे, टेकिंग वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। अब देखो बच्चों जैसे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अब देखो जैसे यहां पे मैंने वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन लिया ना, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन मतलब ये वाई एक्सिस में ये वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन जो हो रहा है, हमने इस मोशन को ले रखा है। तो देखो ये जो डाउनवर्ड मोशन है, जब ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, इधर भी आगे बढ़ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया है वो कितना किया है, ये h किया है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन लेंगे और ये एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन यहाँ पे लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन होता है, ये टोटल कितना है, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग को लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। अब देखो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा, लेकिन इसे हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि बॉल ने जो है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है तो उस डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिया जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट कर रही है तो उसे पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, मैंने आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में बताया था। तो हम इसीलिए यहाँ पे ये जो हाइट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इसे नेगेटिव ले रखा है। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, अभी बताया था आपको इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना होता है, जीरो होता है। यहाँ पे ओ पॉइंट में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इन वाई डायरेक्शन में वो जीरो होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में, तो ये जीरो हो जाएगा। इनटू ये टी क्या है आपका, इसी को तो हमें कैलकुलेट करना है, टी को, जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसे हमें कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट को, और देखो प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो जो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है और उसकी वैल्यू कितनी है, जी के इक्वल है, जी के इक्वल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है तो इसे नेगेटिव लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव जी आएगा इंटू टी, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाफ SUT हाफ AT का स्क्वायर होता है, सॉरी बच्चों ये स्क्वायर होता है। ठीक है, ये नेगेटिव h हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव G/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो ये आपका टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 × h/g। तो फाइनली ये जो टी है ना, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2h/g, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा अगर आप इस स्क्वायर को हटा देते हो तो ये क्या है आपका टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड को आप जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट को आप कैपिटल टी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए और ये हो जाएगा आपका √2h/g, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, यही हमें यहाँ पे डिराइव करना था। अब देखो नेक्स्ट है आपका बच्चों, एक और चीज बताता हूं यहाँ पे,
ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, देखो इस टाइम ऑफ फ्लाइट पे कहीं पे भी जो है वेलोसिटी नहीं आ रखा है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं आ रखा है। जिस इनिशियल वेलोसिटी से हमने इस बॉल को थ्रो किया है वो इनिशियल वेलोसिटी इस फॉर्मूले में कहीं पे है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो क्या चीज़ है, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है ये √2h/g है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो आया नहीं है ना। अब मान लीजिए आप इस h हाइट में यहाँ पे आप खड़े हो, आपने एक बार क्या किया 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में बॉल को थ्रो किया, और दूसरे दूसरे सेकंड टाइम आपने क्या किया, एक दूसरी उसी सेम साइज की बॉल को जो है आपने जो है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। तो वो जो टाइम जो पहली वाली बॉल है, पहली वाली बॉल ने जो टाइम लिया होगा ना वही टाइम दूसरी वाली बॉल भी लेगी, उतने ही टाइम में वो ग्राउंड में पहुंचेगी। क्योंकि देखो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसमें कहीं पे भी वेलोसिटी नहीं आ रखा, भले आप अलग अलग वेलोसिटी से बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेकिन बॉल जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो बॉल का होगा वो सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट अगर आप बढ़ा देते हो, ज्यादा कर देते हो, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाइट अगर कम कर दोगे तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में हाइट है। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वह है हॉराइजॉन्टल रेंज। अब देखो ये हॉराइजॉन्टल रेंज क्या होता है, देखो हमने यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन, तो बॉल इस तरीके से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब देखो उसने यहाँ ये आपका टावर है, ठीक है, टावर या बिल्डिंग समझ सकते हो आप इसे। यहाँ से किसी पर्सन ने जो है बॉल को इस डायरेक्शन में थ्रो किया है। अब देखो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है। इस ग्राउंड से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ पे इसने ये स्ट्राइक किया है, इसने यहाँ पे स्ट्राइक किया है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसी को हॉराइजॉन्टल रेंज बोला जाता है। तो हॉराइजॉन्टल रेंज का जो सिंबल होता है वो कैपिटल आर होता है, इसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हमें इसी को कैलकुलेट करना है हॉराइजॉन्टल रेंज को। अब देखो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन, हम यहाँ पे हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन को लेंगे। ठीक है, टेकिंग हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्यों ले रहा हूं, देखो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है इस वाली वेलोसिटी की वजह से कवर हुआ है। देखो ये बॉल क्या कर रही थी, डाउनवर्ड भी आ रही थी और इस डायरेक्शन में भी जा रही थी। तो इस डायरेक्शन में जो जा रही है इस u इनिशियल वेलोसिटी की वजह से जा रही है। ठीक है, ये वाला u इनिशियल वेलोसिटी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आ रही है वो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, जो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी ना उसकी वजह से नीचे आ रही थी। तो हमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है जिसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज कह रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए वैलिड होता है। तो देखो ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी पूरे पाथ में कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती है। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे u आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसने ये जो पाथ कवर किया, इस पाथ को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया होगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है हमारा, √2h/g है। तो यहाँ पे ये टाइम की जगह में क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, कैपिटल T, मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमें यहाँ पे लेना है। तो u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट आपका ये है √2h/g। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है। तो यही आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है, u √2h/g। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हो गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं यहां पे, देखो बच्चों, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है आपका। इस डायरेक्शन में हमने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से। तो ये बॉल क्या करता है, इस तरीके से ये नीचे आने लग जाता है। ठीक है, ये ग्राउंड में नीचे आ रहा है इस तरीके से। अब देखो एक वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, एक 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 इस डायरेक्शन में, इसे हम u बोलेंगे। ये तो चेंज नहीं होता, ये तो कांस्टेंट रहता है। ये वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पे हमें नेट वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ती है। नेट वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, आफ्टर या एट टाइम t भी लिख सकते हो आप, आफ्टर टाइम t, टाइम t। हमें देखो जैसे मान लीजिए किसी टाइम हमने यहां से जैसी बॉल को थ्रो किया, तो आफ्टर टाइम t मान लो बॉल यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंचा, ये आफ्टर टाइम t, ये t टाइम पे बॉल यहां पे पहुंच गया। तो आफ्टर t टाइम पे उसका नेट वेलोसिटी कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो हमारी जो नेट वेलोसिटी है ना उसकी डायरेक्शन ये है, नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है ना, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, हमें ये वाली नेट वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब देखो इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखो बच्चों मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में मैंने आपको
एक तो वेक्टर वेक्टर एडिशन पढ़ाया था ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़ाया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़ाया था। तो देखो हमें क्या करना है, देखो ये वाला जो इनिशियल वेलोसिटी इसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये आपका u है, और ये जो वेलोसिटी है इन वाई डायरेक्शन है, ठीक है, इसे यहाँ नीचे ड्रॉ कर दीजिए, ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है। मुझे ये होता है नेट वेलोसिटी से कैलकुलेट करना है, इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करना है। तो कैसे बनेगा, देखो फॉर्मूला आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होता है, ऐसे पैरेललोग्राम बनाइए, ठीक है। तो बच्चों अगर ये देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर इस ये u है तो ये भी u होगा, और ये अगर vy है तो ये भी क्या होगा, vy होगा। फिर आप क्या करते हो, देखो ये एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इसकी यहाँ ये यहाँ से क्या करना है आपको, डायगोनली एक वेक्टर ड्रॉ करना है। यही क्या है आपका नेट वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी, ये वाली जो डायरेक्शन है ना, इसी को तो हमें कैलकुलेट करना था। यहाँ से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ, तो ये नेट वेलोसिटी आपको ये मिल जाएगी। ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए, नेट वेलोसिटी मिल गई। तो यही नेट वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ये आपका 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ये भी आपका 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बाकी कुछ भी नहीं करना। देखो ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो ये जो वी नेट है, जो हमें नेट वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, वी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस ये जो आपकी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे पता है क्या चीज होता है, देखो ये जो u है, u तो कांस्टेंट है, सपोज करके ये गिवन है, u तो आपको कांस्टेंट है, ये तो गिवन होगा आपको। लेकिन ये जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, ये क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तो आफ्टर t टाइम आपको वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर टाइम t, ये जो वेलोसिटी होगा इन वाई डायरेक्शन, उसका जो फॉर्मूला होगा यू वाई प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। तो देखो ये फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, ये इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे का जो फाइनल वेलोसिटी है इन वाई डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी, उसे हम कैलकुलेट करेंगे पहले, ठीक है। और यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है इन वाई डायरेक्शन, वो कितनी होती है, जीरो होती है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, जीरो होता है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होता है, मैंने बताया आपको, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ऑलवेज आपको नेगेटिव जी लेना है, ठीक है। ये नेगेटिव जी होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन नेगेटिव जी हो जाएगा। और ये इनटू टी टाइम में हमें इसकी क्या बतानी है, ये वेलोसिटी बतानी है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो ये वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका नेगेटिव जी इंटू टी, ये नेगेटिव जी इंटू टी हो गया, ठीक है। वी वाई हमारा कैलकुलेट हो गया। हम इस वी वाई को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये वी नेट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर है, तो वी वाई कितना है, माइनस जी टी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, वी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट यू का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है, ये नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टावर। टावर का ये हाइट दे रखा है 176.4 मीटर। देखो यहाँ पे ये टावर है, इस टावर से जो है हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में किसी बॉल को इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है वो 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और जो हाइट ऑफ टावर है वो दे रखा है आपका 176.4 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखो जब हम इसे इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो ये बॉल जो होता है इस तरीके से ग्राउंड में आता है, ठीक है, इस तरीके से आएगा ग्राउंड में। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, इसने कितना टाइम लिया है ग्राउंड में पहुंचने में, वो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये फाइनली जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे देखो हमें जी का वैल्यू कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो जो जी का वैल्यू होता है वो आपको 9.8 लेना है, ठीक है। जब आपको जी का वैल्यू गिवन नहीं होता है तो जी का वैल्यू आपको 9.8 पुट करना होता है। तो h कितना दे रखा है, ये तो 2 इंटू एच की जो वैल्यू है 176.4 दे रखा है, और जी का वैल्यू है आपका 9.8, ठीक है। अब देखो ये डेसिमल से डेसिमल तो हट जाएगा आपका, इसे काटिए, 2 4 8 2 9 18, और ये हो जाएगा आपका 2 8 16 2 8 16 2 2 4, ये 7 7 49 7 1 7 7 2 14, एंड देन क्या होगा ये 7 6 42, ओके। फिर ये कटेगा आपका 7 1 7, और ये हो रहा है आपका 7 8 56। तो ये कितना आ रहा है आपका, जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ रहा है आपका वो आ रहा है अंडर रूट 2 इंटू 18।
तो 2 × 18 कितना होता है, 36 होता है। तो इस 36 को हम 6 × 6 भी लिख सकते हैं। तो ये जो टाइम ऑफ लाइट आया है आपका, ये 6 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये पीयर है ना, ये एक 6 बाहर आ जाएगा, ये 6 सेकंड आपका टाइम ऑफ लाइट आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द टावर। देखो ये टावर है और उसने यहाँ पे टारगेट किया है, तो ये जो टावर है, टावर और ये टारगेट का हमें डिस्टेंस बताना है, ठीक है। मतलब ये हमें हॉराइजॉन्टल रेंज भी कैलकुलेट करनी है। तो हॉराइजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हॉराइजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है आपका u√2h/g होता है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। तो r इज इक्वल टू, देखो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये 20 आ जाएगा और ये √2h/g, देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। √2h/g क्या है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने अभी जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया है, 6 सेकेंड है, तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 मीटर। यही क्या है, रेंज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछा, फाइंड द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड। देखो वो कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी नेट वेलोसिटी से ये जो बॉडी है ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा। देखो इसने यहाँ पे ग्राउंड में स्ट्राइक किया है, तो देखो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, एक इस तरफ भी है, एक इस तरफ भी है। इसे यू बोला जाता है, इसे वी वाई बोला जाता है। इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। और ये उसकी नेट वेलोसिटी है, ये नेट वेलोसिटी है। तो वो पूछ रहा है कि कितनी नेट वेलोसिटी से, कितनी नेट वेलोसिटी से, मतलब फाइंड द वेलोसिटी लिखा है ना, नेट वेलोसिटी यहाँ पे नहीं लिखा है क्वेश्चन में। तो यही ये देखो, वो तो एग्जामिनर आपको चेक करना चाह रहा है कि आपको कितना नॉलेज है, इसीलिए उसने फाइंड द वेलोसिटी लिखा है। ये तो आपको गैस करना है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब नेट वेलोसिटी है, आपको उस बॉल का नेट वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो इसी नेट वेलोसिटी से तो उसने बॉल ग्राउंड में स्ट्राइक किया होगा यहाँ पे। तो इसकी एक वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये उसकी नेट वेलोसिटी है। इसी नेट वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे इसका एक फिगर बना लेते हैं। देखो एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ग्राउंड में उसने ऐसे ये स्ट्राइक किया है, ये उसकी नेट वेलोसिटी है। ये u वेलोसिटी है, ये u तो चेंज नहीं होता ना, u तो कांस्टेंट रहता है। अरे ये वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, लेकिन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होता है, ये इंक्रीज होता रहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए। तो ये vy है। तो यहाँ पे जैसे हम ये पैरेललोग्राम बनाते हैं, अगर ये आपका, तो ये अपोजिट साइड ये भी u होगा और ये भी क्या होगा, वी वाई के ही इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है, ये नेट वेलोसिटी फाइंड करना है। तो नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी मैंने पीछे आपको बताया था। देखो नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, यहाँ पे डिराइव कराया था ना नेट वेलोसिटी। ये कितना है, u² + g² इंटू t²। चलो इससे पहले मैथड से ही करा देता हूं, कोई नहीं। देखो वी नेट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, देखो ये हाइपोटेन्यूस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा आपका u का स्क्वायर, ये वाला u और ये वाला, ये परपेंडिकुलर, ये वी वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास है, लेकिन देखो ये जो y डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है ना, वो हमारे पास नहीं है। तो पहले उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, देन यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। तो वी वाई कैसे कैसे फाइंड करेंगे हम, u + at होता है, तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो ये वी वाई इज इक्वल टू ये इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, तो वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, ठीक है। तो ये तो जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन 9.8 है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा तो उसे नेगेटिव लिया जाता है, -9.8 इनटू ये टाइम। देखो ये पता कौन सा टाइम है, इसने यहां से लेकर के यहां तक आने में ग्राउंड में जो स्ट्राइक किया है, तो इसने जो टोटल टाइम लिया है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कितना कैलकुलेट किया है, यहाँ पे ये 6 सेकंड है, तो यहाँ पे ये 6 सेकंड आएगा, ओके। तो ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48, 4 कैरी 6 9 जा 54, ये 58 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना आ रहा है, 58.8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ये माइनस भी आएगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को बस यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ इस वेलोसिटी को पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये वी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये है फॉर्मूला आपका। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड, तो ये आपका 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद जो है 58.8 9 हाँ ठीक है, ये 20 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो जाएगा -58.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका कितना आएगा, ये 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 400, प्लस इसे मैं कैलकुलेटर से करके बताता हूँ आपको, ठीक है, कितना आ रहा है।
बच्चों ये आ रहा है आपका 3457.44, ठीक है। अब देखो इसे हम अगर ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 3857.44। ये आपका वी नेट आ गया है, ठीक है, यही आपका वी नेट है, मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे कह रहा है हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ। ये कोई क्लिफ है आपका, क्लिफ मतलब कोई टावर है आपका। हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ, इसका जो हाइट दे रखा 490 मीटर दे रखा हाइट above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हो रहा है, उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 15 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, ठीक है, स्टोन को थ्रो किया उसने यू इनिशियल वेलोसिटी से। तो वो स्टोन जो है इस तरीके से ग्राउंड में आएगा, ठीक है, तो उसका एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ये उसका यू वेलोसिटी है, ये उसका वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है। अब हमें यहाँ पे पूछा क्या है, नेग्लेक्टिंग ईयर रेजिस्टेंस, हमें ये कंसीडर करना है कि यहाँ पे ईयर नहीं है, ठीक है, ईयर हमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। देखो एक तो टाइम टेकन बताना है हमें कि ग्राउंड तक पहुंचने में इसने कितना टाइम लिया होगा, मतलब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मुला होता है वो क्या होता है आपका √2h/g होता है। जी का वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, तो जी का वैल्यू अगर गिवन नहीं होगा तो जी की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, ये 2 इंटू एच कितना दे रखा है आपका 490 मीटर दे रखा है, जी का वैल्यू आपका ये 9.8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं ये डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ 0 चल जाएगा, ठीक है। अब इसे काट लेते हैं, देखो ये 2 4 जा 8 है, 2 9 जा 18 है, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये 0 हो जाएगा। अब देखो ये आगे किससे कटेगा, ये देखो 7 7 जो 49 हो जाएगा, 7 3 जा 21 और ये 7 5 जा 35, ये 0 हो जाएगा। फिर ये 7 5 जा 35, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, सॉरी, ये 2 इंटू 50 आ रहा है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो हम इसे 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आया है ये आपका 10 सेकेंड आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, फाइन यहाँ पे पूछा है एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब कितनी स्पीड से इसने ग्राउंड में यहाँ पे हिट किया होगा। देखो यहाँ पे ये जो नेट वेलोसिटी होती है ना, नेट वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा ना वही स्पीड होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीड लिखा ना, स्पीड से कंफ्यूज मत होना, स्पीड का मतलब वो नेट वेलोसिटी ही पूछ रहा है आपसे। तो ये नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये है, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है। हमें क्या करना है, ये नेट वेलोसिटी निकालना है, वी नेट। तो मैंने वी नेट का आपको फॉर्मूला बताया था, वी नेट इज इक्वल टू क्या होता है √u का स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर, ये वाली वेलोसिटी वी वाई। तो वी वाई पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, वी वाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो ये हम वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, यहाँ पे की फाइनल वेलोसिटी जब इसने ग्राउंड में वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रही होगी इस बॉल के पास, उसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वी वाई इज इक्वल टू कितना होगा आपका, देखो यहाँ पे यू वाई कितना दे रखा है आपका, यू वाई जो दे रखा है आपका इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो 0 होता है आपका। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, ये -9.8 आएगा, यहाँ पे -9.8 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए मैं नेगेटिव ले रहा हूँ इसे। इनटू टाइम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में उसने जो टोटल टाइम लिया है वो कितना लिया है, ये 10 सेकंड लिया है, तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। तो वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9.8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, -98 मीटर पर सेकंड, ये उसकी वेलोसिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को यहाँ पुट कर देंगे बस। तो वी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यू का स्क्वायर, यू कितना दे रखा 15, तो ये 15 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -98 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 15 का होल स्क्वायर कितना होता है आपका 225 होता है, और ये जो 98 का होल स्क्वायर होता है ना, ये होता है आपका 9604। ओके, अब देखो इन्हें प्लस करते हैं तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5 + 4 9, ये आपका 2 आएगा, और ये आपका 6 + 2 8 आएगा, और ये 9 आ जाएगा। तो इतना आपका ये नेट वेलोसिटी आ गया मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे पूछा है A body is projected horizontally from the top of a tower with a velocity of 29.4 मीटर पर सेकंड। इतनी इनिशियल वेलोसिटी से किसी बॉडी को जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। ये आपका हाइट है, यहां से इसे इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, तो इस तरीके से ये डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। ये u इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, ये तो चेंज नहीं होती, ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है।
अब देखो हमें पूछा क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट टाइम elapses बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी बिकम इक्वल। देखो वो कह रहा है कि कितने टाइम के बाद जो है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी जो है इक्वल हो जाएगी। देखो होता क्या चीज़ है, ये आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, ये तो कांस्टेंट रहता है, ये तो चेंज नहीं होता। लेकिन ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। तो कभी ना कभी एक टाइम पे ऐसा भी होता है कि ये दोनों की दोनों वेलोसिटी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो वो हमें पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद जो है ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए बॉल जैसे यहाँ पे पहुंचता, हमने ऐसे मान लिया कि जब वो यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे टी टाइम हो रहा था, तो टी टाइम में क्या हुआ, ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी क्या हो गया, इक्वल हो गया। हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u एंड वर्टिकल वेलोसिटी vy ऑफ ए बॉडी बी सेम आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद मान लो ये यहाँ पे टी टाइम पे यहाँ पे पहुंचता है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इनकी वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। अब देखो अगर ये सेम हो गई होंगी तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। हमने ऐसा मान लिया यहाँ पे कि टी टाइम के बाद वो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब देखो वो टी टाइम ही तो हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे पूछा क्या, व्हाट टाइम elapses बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी बिकम इक्वल, कितने टाइम के बाद जो है ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो बच्चों u इज इक्वल टू, ये मैंने u लिख दिया, इज इक्वल टू वी वाई को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले वी वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, यही होता है ना फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y डायरेक्शन में हम फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो वी वाई इज इक्वल टू, देखो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होता है, y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जीरो आ जाएगा। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन ये कितना दे रखा है, देखो हमें ये गिवन है 9.8 दे रखा है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये नेगेटिव 9.8 आ जाएगा इनटू टाइम। ये टाइम तो हमें कैलकुलेट करना है ना, टी टाइम में इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ ये तो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब ये टाइम हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो ये हमारा वी वाई कितना आ गया आपका, नेगेटिव 9.8 इंटू टी आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों पता क्या है, देखो ये जो वेलोसिटी आ रहा है ना, ये नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वाई डायरेक्शन में, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है उसे हमें नेगेटिव लेना पड़ता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखो ये एजम्पशन हमने मान रखा है कि ये दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। भाई ये तो नेगेटिव तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू तो उसकी यही है 9.8 इंटू टी है, वैल्यू तो ये है, नेगेटिव तो डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो हम इसकी सिर्फ वैल्यू को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो u इज इक्वल टू वी वाई कितना है आपका 9.8 इंटू टी है, वैल्यू लेनी है हमें। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 29.4 दे रखा है, तो यहाँ पे 29.4 आएगा इनिशियल वेलोसिटी की जगह में, यहाँ पे 9.8 इंटू टी आएगा, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 29.4 डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है। अब देखो इसे काटिए, ये कट जाएगा आपका, तो ये फाइनली कितना आएगा, देखो जब आप इसे काटोगे ना तो ये काट करके जो है 3 सेकंड आता है, ठीक है। टाइम कितना आएगा आपका, 3 सेकंड आएगा। तो इतने टाइम के बाद जो है आफ्टर 3 सेकंड जो है इन दोनों, ये जो इनिशियल, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है, ओके।